हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपने गाँव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके पास एक बावड़ी थी। और जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि एक पानी का जरिया होता है। ये बावड़ी काफ़ी पुरानी है और इसमें का पानी अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। इस बावड़ी के आसपास काफ़ी सारी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियाँ हैं जिन पर अब काई जम चुकी है। इस बावड़ी के आसपास कोई भी नहीं आता जाता। जानो तो दूर, इस बावड़ी वाले रास्ते का कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर दिन में ही, वो भी 2-3 लोग एक साथ। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसा ब्रह्म जाल है कि जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी के पानी के अंदर डुबाकर मार देता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश का भी पता नहीं चलता। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है और जो कोई भी उस खजाने को लेने जाता है वह रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जो इन दोनों बातों को खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीद कर घर वापस लौट रहा था। तो मैंने सोचा कि उस बावड़ी वाले रास्ते से निकल लेता हूँ, क्योंकि वह एक छोटा सा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा सा ही उजाला था। मैं उस बावड़ी वाले किनारे से निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी की सीढ़ियों पर खड़ा है। बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था वह। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि ये आदमी उस जगह पर क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां ही थी, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में सोचा, और दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज़्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वह खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच कर ले गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था। अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बावड़ी के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चला। आज तो उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते से मत आइयो। उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे भी अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों का शिकार बनाने के लिए ही उस प्रेत ने एक जाल बनाया था। सच में मैं तो वहाँ से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो उस आदमी को ज़रूर बचाने जाता। सच में वो आदमी भी बाद में मारा ही जाता। मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी कभी भी किसी खाली पड़ी बावड़ी या वीरान पड़े कुएं की ओर तो अकेले मत जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सी मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।